नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी, ये नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब इस नाम की काफी धमक है। हालांकि नंदी कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुके हैं और प्रयागराज के लोग जानते हैं कि नंदी ने किस तरीके से अपने जीवन के सफर की शुरुआत की थी। बोरे बेचना, दूध बेचना, रंग गुलाल बेचना, पटाखे बेचना, साइकिल पर सामान लाद के और यहां वहां गली गली में बेचने से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन कर्मठी व्यक्ति थे। 2007 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े प्रयागराज से और जीत गए, माननीय विधायक बन गए। धीरे धीरे कारोबार में भी उनको उन्नति मिली, कारोबार भी फलने फूलने लगा, मंत्री बने। अब आजकल वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है उसमें भी मंत्री हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि नंदी की राजनीतिक सफर में एक ग्रहण जैसा लग गया है, और वो ग्रहण लग गया अतीक अहमद के साथ वायरल हुई उनकी कुछ फोटो के साथ। यह भी आरोप लगने लग गया कि अतीक के साथ नंदी के व्यापारिक संबंध थे। अतीक की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नंदी के ऊपर अतीक का 5 करोड़ रुपया बकाया होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कैसे अतीक ने उनको बोला कि मेरा 5 करोड़ रुपए नंदी के पास है और नंदी को बोलो कि वापस करें। अब आरोप गंभीर है। अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार जब उसके ही एक बड़े मंत्री के ऊपर उसी माफिया के साथ व्यापारिक संबंध होने के आरोप लगते हैं, घनिष्ठता पाई जाती है, पैसे का लेन देन पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी सवालों के घेरे में आ जाती है। विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है कि आप जिसको अपराधी कह रहे हैं, माफिया कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं, उसके बेटे का एनकाउंटर करवा रहे हैं, आपके मंत्री उसके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और बाकायदे फोटो दिखाई जाती है। तो इसकी वजह से सरकार जो बैक फुट पर आई तो सरकार ने एक निर्णय लिया। अभी उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, मेयर के टिकट के लिए अभिलाषा गुप्ता उर्फ अभिलाषा नंदी, जो कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी की वाइफ है और वर्तमान में प्रयागराज शहर की वो महापौर है, उनका टिकट काट दिया गया। नंदी ने उनका टिकट पाने के लिए थोड़ी सी लॉबिंग भी की, सिफारिश की, तो योगी आदित्यनाथ नाराज भी हो गए और उन्होंने इस सिफारिश के लिए कहते हैं कि नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को डांटा भी। मीडिया में भी ये बात सामने आई और उन्होंने कहा कि किसी मंत्री को इस तरह से सिफारिश नहीं करना चाहिए, और आखिरकार अभिलाषा गुप्ता का टिकट कट गया और वहां पर भाजपा के किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया। सिर्फ यही वजह नहीं है कि नंदी बीजेपी से नाराज है, अभिलाषा गुप्ता को टिकट नहीं मिला, यह तो नाराजगी की एक वजह हो सकती है। नंदी की नाराजगी की एक और वजह है। 2022 में सपा की टिकट पे रईस चंद्र शुक्ला नंदी के सामने थे और 26,000 वोटों से नंदी जीत गए, रईस चंद्र शुक्ला हार गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में शामिल करवा लिया। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में रईस चंद्र शुक्ला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। नंदी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, देखो यहां समझने वाली 2 बातें हैं। पहली बात तो अभिलाषा गुप्ता को टिकट नहीं मिला मेयर के लिए, वो एक नाराजगी थी। दूसरी बात यह कि अतीक के साथ नजदीकी वाला जो ये संबंध उजागर हुआ है, उसकी वजह से नंदी को कहीं ना कहीं यह महसूस होने लगा है कि शायद अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेरा टिकट काट सकती है। और मेरा टिकट काटने के बाद वो किसको टिकट देगी, तो जो एकदम इनका निकटतम प्रतिद्वंदी था, जो मात्र 26,000 वोट से हारा था, उसको शामिल करा लिया है। तो कहीं ना कहीं यह संभावना बन रही है
कि शायद अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी रईस चंद्र शुक्ला को इनके मुकाबले ज्यादा तरजीह दे और उसको टिकट मिल जाए। अब नंदी दूर की सोच रहे हैं, यही वजह है नंदी के नाराजगी की। हालांकि नंदी ये कह रहे हैं कि मेरी नाराजगी केवल इस बात को लेकर है कि मैं यहां का स्थानीय विधायक हूं, भाजपा सरकार में मंत्री हूं और रईस चंद्र शुक्ला मुझसे ही लड़कर चुनाव हारे हैं। तो अगर रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराया जाना था तो मुझसे पूछना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए। हालांकि इस बात में सच्चाई हो भी सकती है और सच्चाई नहीं भी हो सकती है, क्योंकि किसको बीजेपी ज्वाइन कराना है, किसको बीजेपी नहीं ज्वाइन कराना है, ये हर एक विधायक से सरकार या पार्टी की जो कार्यकारिणी है वो पूछने नहीं जाती है। लेकिन नंदी की नाराजगी की ये एक वजह है, नंदी दूर की सोच रहे हैं। हालांकि नंदी पहले बसपा में थे, कांग्रेस से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार गए थे, फिर भाजपा में आए हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि नंदी के अंदर जो राजनीति की स्थिरता है वो नहीं है। अगर जरा भी स्थिति डामाडोल हुई तो नंदी वो प्रत्याशी नहीं है या वो कार्यकर्ता नहीं है जो बीजेपी के साथ बिल्कुल चिपक के खड़े रहेंगे जीवन मरण तक। अगर इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी डाउन है तो ये सपा से भी टिकट मिलेगा तो चले जाएंगे। तो उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी को अपने पास एक कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा करना है। रईस चंद्र शुक्ला वो भी व्यापारी वर्ग से आते हैं, प्रयागराज के बड़े बिजनेसमैन हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ये भी सामान्य सीट से आते हैं और रईस चंद्र शुक्ला भी सामान्य वर्ग से आते हैं। अब ये दोनों सामान्य वर्ग से आने की वजह से नंद गोपाल गुप्ता नंदी दूसरा आरोप भी नहीं लगा सकते कि बीजेपी ने ओबीसी को नीचा दिखाया या एससी एसटी को दरकिनार किया। नहीं, दोनों सामान्य सीट से हैं, तो ये आरोप नंदी लगा नहीं सकते हैं। इसीलिए नंदी का आरोप सिर्फ इतना तक सीमित रह गया है कि मुझसे क्यों नहीं बात की गई। अब अभिलाषा गुप्ता नंदी जिनको मेयर का टिकट नहीं मिला, इस बार महापौर का टिकट नहीं मिला, वो जो दूसरे कैंडिडेट को मिला है उसके साथ वो प्रचार तो कर रही हैं। और उनसे ये पूछा गया कि आपको महापौर का टिकट नहीं मिला तो क्या इससे आपको कोई नाराजगी है? उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है, मैं भाजपा की समर्पित कार्यकर्ता हूं, मैं अभी भी महापौर हूं और भाजपा ने मुझे इतना सम्मान दिया है और अभी टिकट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जिसको टिकट दिया है मैं उसका समर्थन कर रही हूं। लेकिन अभिलाषा गुप्ता नंदी के हाव भाव को देखकर, उनके चेहरे को देखकर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि दोस्त नाराजगी तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नाराजगी नहीं है। पतिदेव खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, अभिलाषा जी खुलकर नाराजगी नहीं जाहिर कर रही हैं, लेकिन चेहरा है जो सब बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब ये नाराजगी भाजपा के वोट पर कितना असर करती है? नंदी ऊपर तौर पे भाजपा के कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो भाजपा के कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि भाजपा का कैंडिडेट हार जाए, जिससे नेशनल लेवल तक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है या प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वहां तक ये बात पहुंचे कि भाजपा की हार प्रयागराज में मेयर की सीट पर सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि नंद गोपाल गुप्ता की नाराजगी थी, तो मेरी नाराजगी को वैल्यू मिले। हो सकता है कि नंदी ये भी सोच रहे हों और अंदर ही अंदर इस बात की तैयारी कर रहे हों कि भाजपा का जो ये कैंडिडेट है वो हार जाए, मेरी वैल्यू बढ़े। केशव प्रसाद मौर्य ने मुझसे बिना पूछे जो रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराया है उस पर भी सवाल उठे। सवाल तो उठने तय है, चाहे भाजपा कैंडिडेट जीते या हारे। अगर जीत गई तो सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि क्या नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को अगला विधानसभा चुनाव का टिकट बीजेपी देगी
जैसा कि अतीक के साथ उनके संबंध होने की वजह से थोड़ी किरकिरी तो हो ही गई है। और अभी जब जांच होगी तो जांच में और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। अभी जब शाइस्ता परवीन को पकड़ा जाएगा, बहुत सारी बातें शाइस्ता परवीन बताएंगी, कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सपोर्टर है। हो सकता है कि उसमें भी नंद गोपाल गुप्ता और नंदी का नाम आए। नंदी जी के लिए अगले विधानसभा चुनाव की जो टिकट है वो बीजेपी की तरफ से थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन फिर भी समय चक्र है, समय चक्र का कुछ कहा नहीं जा सकता। ये राजनीति है, कब किस करवट बैठ जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखते हैं प्रयागराज की जो ये मेयर का जो चुनाव है, इस पर बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीतता है या हारता है। जीत गई तो केशव प्रसाद मौर्य की बल्ले बल्ले, हार गए तो नंदी की बल्ले बल्ले। जय हिंद।